हेलो गाइस, आई थिंक सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि पता है कि डे बाय डे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लास्ट आपकी प्रोनाउन की क्लास आई थी और आपने देखा होगा प्रोनाउन की क्लास में आपकी वीडियो पॉजेसिव प्रोनाउन तक रुक गई थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी कि आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। प्रोनाउन पढ़ रहे हो, व्हाट इज प्रोनाउन। नाउन के प्लेस पर जितने भी मैं वर्ड्स लगाऊंगी सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट थिंग, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपके 3 पर्सन्स होते हैं। तीनों पर्सन्स आपको पता है। आगे आ जाइए। पर्सनल प्रोनाउन के मैंने आपको 3 टाइप्स और पढ़ाए थे। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, जैसे आई, ही, शी। या ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो सेंटेंस के एंड में आप लिखते हो। कौन कौन से? मी हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, अस हो जाएगा, देम हो जाएगा। पोजेसिव में क्या था, आपने जितने भी पर्सन्स पढ़े हैं उन्हीं का हम पोजेसिव प्रोनाउन भी बनाते हैं। कैसे जी? आई का माइन, यू का यूअर्स, यस अवर का अवर्स, दे का देयर्स। तो ये क्या थे? आपके पोजेसिव प्रोनाउन थे। यहाँ तक खत्म हुई थी वीडियो। आज मैं बात करना चाहूंगी सेकंड टाइप की। देख लीजिए फटाफट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं अपने हर एक क्लास पे थोड़ा पिछला रिवाइज इसलिए करके चलती हूँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लास्ट वीडियो देख के आ चुके हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। राम हर्ट हिमसेल्फ। मैंने क्या लिखा? राम हर्ट हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। दोनों सेंटेंस देख लीजिए। राम हर्ट हिमसेल्फ लिखा मैंने और लिखा ही किल्ड हिमसेल्फ। अब देख लीजिए यहाँ पे आपने क्या देखना है। राम ने क्या काम किया? खुद को हर्ट किया। फर्स्ट का आंसर यही है ना, राम ने खुद को हर्ट किया। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा। हिंदी तो यही ट्रांसलेट होती है, उसने खुद को मारा और राम ने खुद को हर्ट किया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन इज दैट मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा है? ये हिमसेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट आपको पहचान कैसे हुई है कि मैम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? सुन लीजिए, राम ने कोई काम किया हर्ट करने का, सेम ही ने कोई काम किया मारने का। खुद को मारा है ना, मारने का काम किया उसने। देख लीजिए ये ऐसे लिखा मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करे। क्या कहा? अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करे। अब ये काम हुआ है ना हर्ट वाला और खुद को ही किया है, तो राम के ऊपर ही वापस आया ना रिफ्लेक्ट होके, तो वो क्या होता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, सिंपल लिख लीजिए, व्हेन एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इट टर्न रिफ्लेक्ट्स अपॉन किसको? सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिख लीजिए सिंपल, हिंदी में लिख लीजिए। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करे तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और अब आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने कैसे, सुन लीजिए। जितने भी सिंगुलर वर्ड है, जैसे हिम था हिमसेल्फ होता है, अगर यहाँ पे वी होता, ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ पे अवर होता, अवर, आई एम सॉरी, अगर यहाँ पे अवर होता तो आप कैसे बनाते? ओवर सेल्व्स। क्या किया मैंने? ध्यान से देख लीजिए, अगर अवर होता, अवर किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता? ओवर सेल्व्स हो जाता। अगर यहाँ पे मैम दे होता फिर क्या होता? दे का हो जाता देम सेल्व्स हो जाता। दे का क्या होता? देम सेल्व्स हो जाता। अगर मैम यहाँ पे आई होता, यहाँ पे क्या हो जाता? माई सेल्फ हो जाता। अगर यहाँ पे हर होता तो हर सेल्फ हो जाता। अब सुन लीजिए, अगर आपने किसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो आपने क्या करना है? सिंगुलर के एंड में सेल्फ लगाना है, प्लूरल के एंड में सेल्फ लगाना है, बस सिंगल इज दैट। अब थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करे, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे आते हैं पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन हो रहे हैं कि प्रोनाउन कौन कौन सा होता है और कैसे होता है, क्योंकि आपके एग्जाम स्टूडेंट्स एग्जाम का नेक्स्ट स्टैंडर्ड होता है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता है, एग्जाम में लिखा होता है ही हर्ट हिमसेल्फ। यस, पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, अभी बताया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ आपको स्टैंडर्ड पता होता है कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप उसी अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। मैं स्टार्ट से लेके एंड तक कराती हूँ कि आपको जहां तक आपके एग्जाम में आता है वहां तक पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि पूरी वीडियो देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लिख लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेट? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है जी, पॉइंट आउट करना। जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो, किसी चीज की तरफ इशारा करते हो, वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इशारा या पॉइंट आउट किया जाता है, इशारा या पॉइंट आउट किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, बस सिंपल लिख लीजिए, पॉइंट आउट किया जाता है। एग्जांपल देना चाहूंगी, ध्यान से देखिए, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, नो डाउट। दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। दीज आर माई कार्स, ये मेरी कार्स है। दीज आर माई कार्स, आई एम सॉरी, वेरी लिख दिया, सॉरी। दीज आर माई कार्स, ओके। नेक्स्ट लिख लीजिए, दोज आर माई कार्स। दो वर्ड्स देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज, दैट, दीज एंड दोज। ये क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज, दैट, दीज, दोज, जो भी वर्ड्स लिखे हैं ये तो सबको पता होगा। दीज किसके लिए यूज होता है, नियर बाई थिंग्स के लिए। दैट किसके लिए यूज होता है, दूर की चीजों के लिए। सेम हियर, दीज नियर की चीजों के लिए यूज होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं बट फिर भी बताऊंगी। दीज किसके लिए यूज होता है, नियर की चीजों के लिए यूज होता है। पर किसके लिए, जो आपके प्लूरल है, प्लूरल के लिए। सेम हियर, दोज किसके लिए यूज होते हैं, दोज भी आपका दूर की चीजों के लिए यूज होता है बट फॉर प्लूरल। दैट फॉर यूज्ड फॉर, जो कि आपकी दूर की चीजें हैं बट किसके लिए, जो आपकी सिंगुलर है। दीज आपका नियर की चीजों के लिए बट किसके लिए, जो आपकी सिंगुलर है। ये आपको पता होगा, ठीक है जी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट इसी को मैं चेंज करना चाहूंगी। मैंने लिखा है दिस इज माई कार, यस। मैंने पूछा ये दिस क्या, स्टूडेंट एग्जाम में आपका, मैं वही कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम का लेवल होता है। एग्जाम में पूछा जाता है दिस क्या है, यहाँ पे आप क्या कहोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी, दिस कार इज माइन, डिफरेंस देख सकते हो आप। मैंने क्या लिखा, दिस कार इज माइन, दिस कार। यहाँ भी तो दिस ही लिखा हुआ है, बताना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या क्या है। डेफिनेटली स्टूडेंट ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट सेम है ना, बट नहीं है। ये क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। दिस क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आपको कैसे पता चला, ध्यान से देख लीजिए। अगर दिस के बाद, दिस के जस्ट बाद क्या हो आपका, नाउन हो। अगर आपका दैट भी होता और दैट के जस्ट बाद क्या, नोटेड पॉइंट है, इसको नोट करके नीचे लिखें, एग्जाम्पल लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखे। अगर दिस के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो वो वह क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज कर सकता है। आप तो यही सोचोगे ना, दीज, दैट, दीज, दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट कंफ्यूजन क्या है, अगर इसके जस्ट बाद क्या आ जाए आपका, नाउन आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एनी डाउट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब आप चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करते हो, जिसमें मैंने आपको 4 वर्ड्स बता दिए हैं, तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लिख लीजिए सिंपली, फोर्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा ये बताइए, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी चीज को। तो यहाँ क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ध्यान से देख लीजिए। जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों में से किसी एक को, या उनमें से किसी को भी नहीं, सुन लीजिए क्या कहा। अगर आपके पास 2 लोग हैं, यहाँ पे बना देती हूँ, एक ये एक ये है। अगर आप कहते हो इनमें से एक, अगर आपके पास 2 से ज्यादा लोग हैं और आप कहते हो इनमें से एक,
ठीक है। अगर आपके पास 2 लोग हैं और आप कहते हो इनमें से कोई भी नहीं, ओके। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा लोग हैं और आप कहते हो इनमें से भी कोई नहीं, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है। आप लिख सकते हो अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों में से किसी एक या किसी भी नहीं की बात की जाए, किसी भी नहीं की बात की जाए, तो वह क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैम, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। जब मैं 2 में से मैं कहती हूँ आप दोनों में से एक इंटेलिजेंट है, मैंने क्या कहा? आप दोनों में से एक इंटेलिजेंट है, तो सुन लीजिए, जब आप 2 में से किसी एक की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो? आइदर। अगर मैं कहती हूँ आप दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है या आप दोनों में से किसी भी की कोई गलती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ नहीं के लिए? नाइदर। अगर मैं कहती हूँ कि आप दोनों में से यस, मैंने यहाँ लिख दिया ना नाइदर, यहाँ लिख लीजिए, इट्स ओके। दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर। यहाँ पे दूसरा बना रखा है ना मैंने स्टिकर से, इसी की हेल्प से कर रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ आप सारों में से कोई एक, मेरे सारे फ्रेंड्स में से एक बहुत ईमानदार है, मतलब मैंने क्या कहा? 2 से ज़्यादा लोगों में से किसी एक को चूज किया, तो क्या लगाते हो? वन लगाते हो, वन ऑफ या एनी ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहती हूँ इन सारों में से कोई भी नहीं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी नहीं, यस, चारों, जो भी 2 से ज़्यादा किसी की बात कर लीजिए कि इन चारों में से कोई भी नहीं, तो आपका क्या लगता है जी? आपका लगता है नन, नन ऑफ। समझ आया? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी। अगर मैं 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लोगों में से बात करती हूँ एक या कोई भी नहीं, तो मैं क्या करती हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं? आइदर। जब मैं क्या कहूँगी 2 में से कोई एक, आइदर हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ सारों में से कोई भी नहीं, तो मैं क्या कहती हूँ? नन। ज़्यादा में से कोई भी नहीं ना। अगर मैं कहती हूँ 2 में से एक, नाइदर। दोनों में से कोई भी नहीं, तो क्या होता है? नाइदर होता है। दोनों में से कोई एक, आइदर। 2 से ज़्यादा लोग हैं, चारों में से कोई एक, वन ऑफ या एनी ऑफ। अगर मैं क्या कहती हूँ, कितने आपके पास? 2 से ज़्यादा है, उनमें से कोई भी नहीं, दैट इज नन ऑफ। ये क्या होता है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ध्यान से देख लीजिए। इफ आई से आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगी, एग्जाम में एरर भी आता है, देख लीजिए। आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, आप दोनों में से एक इंटेलिजेंट है। अगर मैं कहती हूँ नाइदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट, आप दोनों में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी ईमानदार नहीं है, तो नाइदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट। एग्जामिनर पूछता है आपसे, भाई ये आइदर क्या लिखा हुआ है, ये नाइदर क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बता दोगे आज के बाद, आप आसानी से बोल सकते हो मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक और क्वेश्चन देती हूँ, अब बताना। इफ आई से आइदर बुक इज लेंथी, लिख देते ना लेंथी, बताइए आइदर बुक इज लेंथी, बताइए इसमें क्या गलती है आपकी? गलती नहीं है, लिखा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट एग्जामिनर पूछता है यहाँ पे भाई ये आइदर क्या लिखा हुआ है, आप कह दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नो, बिल्कुल रॉन्ग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आपको कैसे पता चला ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? यहाँ ध्यान से देख लीजिए। नाउन, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, आइदर, नाइदर, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये वर्ड्स बताए, अगर इनके जस्ट बाद, ध्यान से देख लीजिए, अगर इनके जस्ट बाद नाउन हो, अगर इनके जस्ट बाद नाउन हो, तो ये क्या बन जाता है? आपका एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव। एनी डाउट? रिपीट करूँ एक बार फिर से, मुझे नहीं लगता रिपीट करने की जरूरत है, समझ आ गया होगा वैसे। आइदर, नाइदर, एनी ऑफ, नन ऑफ या आपका वन ऑफ, ये आपके क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बट ये ना एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आइदर के जस्ट बाद क्या होता है?
नाउन होते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ चेक करिए कि जस्ट बाद नाउन था, नहीं मैम ऑफ है, तो ये किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्लियर? और ये तो पता ही चल गया होगा, अगर मैं दो लोगों में से किसी एक की बात करती हूँ मैं आइदर लगाती हूँ, अगर मैं दोनों में से किसी भी की बात नहीं करी कि दोनों के दोनों ही नालायक हैं तो मैं नाइदर लगाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ आप सारों में से कोई एक अच्छा है तो मैं वन ऑफ लगाऊंगी, अगर मैं कहती हूँ आप सारों में से कोई भी अच्छा नहीं है तो मैं नन ऑफ लगाऊंगी। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी, लिख लीजिए indefinite pronoun, indefinite pronoun, indefinite pronoun. What is indefinite? वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, इट मीन्स यू डोंट नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनडेफिनेट है। जब आप लिख लीजिए सिंपली, जब वाक्य में किसी जनरल की बात की जाती है, जनरल मीन्स कुछ भी बात की जा सकती है, कि बात की जाती है किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की जाती है तो वो क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अगर स्टूडेंट मैं जनरल बात करूँ, जैसे देख लीजिए सम बॉयज आर गुड, सिंपल इस सेंटेंस को देख लीजिए, सम बॉयज आर गुड। स्टूडेंट्स मुझे बताइए जो सम लिखा है, क्या आप यहाँ पे, मैं तो अभी इंडेफिनिट का मतलब बता रही हूँ, यहाँ पे प्रोनाउन की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं क्या कह रही हूँ, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इनडेफिनिट वर्ड होता है। सम बॉयज आर गुड, क्या आपको पता है कौन से बॉयज की बात हो रही है, कौन है ये, कुछ बॉयज यू नो अबाउट, कौन है, नहीं, तो ये क्या है आपका इनडेफिनिट है। ओके, इफ आई से सम आर गुड, अब यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने दोनों सेंटेंस एक साथ इसलिए लिखी कि आपको समझ आए। अगर मैं कहती हूँ सम बॉयज आर गुड, यस, तो मुझे ये बताना है आपने ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। नो डाउट स्टूडेंट, ये आपका एडजेक्टिव है। किसी एडजेक्टिव है, आप चेक करिए ना, सम के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। अगर कभी भी आपको किसी भी वर्ड के जस्ट बाद क्या मिलता है, नाउन है, सम के जस्ट बाद क्या मिला आपको, नाउन मिला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नीचे आइए, सम आर गुड, तो आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, सम आर गुड में क्या है, ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि यू कैन चेक यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। शॉर्ट एग्जाम में जाके देख लीजिए, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है आपको, आप चेक भी कर सकते हो, कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो ये क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत होगी। इसमें वर्ड्स भी होते हैं आपके, समबडी लिखने की जरूरत नहीं है ना, वर्ड्स समबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, यू डोंट नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये सारे क्या होते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करती हूँ आपके अभी कुछ और प्रोनाउन भी बचते हैं, मैं उनको कल डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप नहीं देखते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप्स आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा। थैंक यू।